नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, पिछली कई सारी वीडियो में मैं किसान भाइयों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से कम खर्च में ट्रेंच विधि को अपनाएं और अपना उत्पादन बढ़ाएं। किसान साथियों, अगर हम सही तरीके से ट्रेंच विधि को अपना के गन्ने की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हम हर साल एक जैसा उत्पादन गन्ने की खेती से ले सकते हैं। कभी भी एक तो ये समस्या नहीं आने की कि इस साल मेरा गन्ना बिगड़ गया या इस साल मेरा बहुत कम उत्पादन आ रहा, एक साल ठीक आ रहा और एक साल बहुत खराब आ रहा। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है। अगर गन्ने की खेती से एक जैसा जबरदस्त उत्पादन हर साल चाहिए तो हमें थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। हम अब अंधा सौदा नहीं कर सकते गन्ने की खेती में। अंधा सौदा कैसे? कभी तो 28 इंच में हमारा खेत बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत अच्छा उत्पादन निकल जाए, और कभी हमारा खेत बिल्कुल भी चल के नहीं देता शुरुआत से ही। 28 इंच में जब हमारा जमाव बिगड़ जाता है, जिसके कि कई कारण हो सकते हैं। कभी हम सूखे में जब पानी देते हैं मिट्टी ज्यादा आ जाती है शुरुआत में, क्योंकि ज्यादातर किसान पाटा लगाते हैं हल्का हल्का। कभी जब हम 8 दिन में उसकी जुताई करके पाटा लगाते हैं तब उसमें हल्की सी ज्यादा नमी रुक जाती है, तब हमारा जमाव बिगड़ जाता है। उसमें जब जमाव बिगड़ जा, चाहे हम कितनी भी लागत लगा ले, फिर उसमें क्योंकि हमने पाटा लगा रखा, इतना ज्यादा ब्यात नहीं बन पाता कि भाई चलो खेत भर जाए, उससे हमारा उत्पादन अच्छा हो जाए। कभी हमारे खेतों को बहुत बुरे तरीके से बीमारी घेर लेती है, क्योंकि जब समीप गन्ना लगता है किसान भाइयों, जितने भी उड़ने वाले रोग है, जैसे इस साल व्हाइट फ्लाई का रोग गन्ने में आया, इतने भयंकर तरीके से खेतों में फैला कि 7 ही दिन में खेत को बिल्कुल बैठा के रख दे रहा था। जबकि ट्रेंच के जो खेत है जिनमें हवा का संचार अच्छा है, धूप अच्छी लगती है, उसमें अगर आपने स्प्रे कर दी तो ये बहुत तेजी से नहीं फैलना, रुक गया रोग। तो बहुत सारे कारण होते हैं 28 इंच में फेल होने के। जबकि अगर हम ट्रेंच विधि में सही प्रकार से काम करें तो इसमें बहुत ही कम संभावना है फेल होने की, क्योंकि ये एक टेक्निकल विधि हो गई। किसान भाइयों, हम गहरा खोड़ निकाल लेंगे, 2 आंख के टुकड़े से बुआई करेंगे, हल्की मिट्टी लगाएंगे, 100% हमारा जर्मिनेशन आना ही आना। बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाने दे रहे तो उसमें ब्यात 100% आना ही आना है। क्योंकि हम सारा खाद जड़ पे ही देंगे तो सारा का सारा खाद हमारे जो गन्ने टुकड़े हैं वो अवशोषित करेंगे, गन्ना सुदृढ़ बनेगा, मोटा बनेगा, ब्यात आएगा। फिर जब उसमें मिट्टी लगेगी नीचे और छोटी छोटी पोरियों में जड़ें बनेंगी, किसान भाइयों, हमारा गन्ना मोटा होना निश्चित है। तो अगर हम सही प्रकार से ट्रेंच विधि करें किसान भाइयों, ट्रेंच में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। जबकि 28 इंच में हमारा अंधा सौदा रहता है। बहुत ज्यादा बार मैंने ये देखा, लगभग आधे खेतों में तो किसान परेशान नहीं रहते कि हमारा तो जमाव ही नहीं आके देता, चाहे हमने सूखे में बो लिया चाहे हमने पड़े करके बो लिया। कभी पड़े थोड़ी सी भी अगर नरमाई ज्यादा निकल गई और उस पर पाटा लगा दिया दबा के, वहां सारी कंची गल जाती है हमारी जो गन्ने टुकड़े हैं। 28 इंच में भी यही समस्या आती है। तो किसान भाइयों, अगर सही तरीके से ट्रेंच को पकड़ा जाए तो इसमें फेल होने के चांस कम है। आज मैं आपको 3-4 सवालों के और जवाब देने वाला हूं। कई मेरे किसान भाइयों ने पूछे जो ट्रेंच को लेके, जो वीडियो देखते हैं रेगुलर। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर वीडियो हर किसान नहीं देखता कि भाई सभी जानकारी किसान को मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल है कि ट्रेंच की बुआई हम कब करें। किसान भाइयों, ट्रेंच के लिए सबसे बढ़िया बुआई का समय है सितंबर और अक्टूबर का महीना। अगर आप सितंबर में गन्ना लगाते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ही कम देखरेख में, बहुत ही कम लागत में ये गन्ना आपको 100 से ऊपर का एवरेज देके जाएगा। जितने भी खेत आप वीडियो में बांस बल्ली वाले देखते हैं कि भाई खेतों में बांस बल्ली लग रही और बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा, वो सारा का सारा सितंबर अक्टूबर की बुआई का ही होता है। दूसरा सवाल ये आता है किसानों का कि हम सितंबर अक्टूबर में अगर गन्ना लगा रहे तो उसके साथ सह फसली के रूप में कौन सी सबसे सफल फसल की जा सकती है। वैसे तो किसान भाइयों, किसान साथी सरसों भी बोते हैं, सब्जी वर्ग के जो किसान है वो सब्जी भी लगा सकते हैं, बहुत सारी गोभी भी किसान लगाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा सफल खेती इसमें मैं आलू की मानता हूँ। बहुत ही अच्छा समय रहता है आलू की बुआई के लिए। बहुत आसानी से आप बीच में एक गूल, चाहे आप 42 पे बोलो, 44 पे बोलो, 48 पे बोलो, 54 पे बोलो, 60 पे बोलो, एक गूल आप बहुत ही आसानी से आलू की ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन आलू आपको देके जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा लाभ जो आलू का देखने को मिलता है गन्ने की फसल में, इसका जो ऊपर का हिस्सा है आलू का सारा जब खेत में सड़ता है, जब हम आलू निकाल लेते हैं किसान साथियों, इतना जबरदस्त लाभ किसान को मिलता है। वो सारा फसल अवशेष बहुत तेजी से
ह्यूमिक में परिवर्तित होता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है हमारे खेत में। और जब वो मिट्टी 70 दिन 80 दिन पे गन्ने पे लगती है ना किसान साथियों, आपका खेत 12 के 12 महीने खाद नहीं मांगेगा आलू बुआई के बाद ट्रेंच में। तो दो फसल आप ले लेंगे किसान भाई, एक तो आलू हो गए और एक तगड़ा गन्ना हो गया, 100 से ऊपर का ही एवरेज आपका आने वाला है। तो आलू सबसे बेस्ट है। वैसे आप अपना दिमाग लगा के कोई भी फसल ट्रेंच में कर सकते हैं किसान भाइयों। गहरी गूल में इसलिए कहता हूं कि आलू को पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती। गहरी गूल निकाल लोगे तो आप गोल गोल में हल्का सा पानी देते रहोगे, नमी की जरूरत जब भी गन्ने को पड़ेगी आप दे सकते हैं और बीच में आलू की फसल ले सकते हैं। बहुत ही तगड़ा उत्पादन आपका प्रति एकड़ खेत आपको दे के जाएगा सह फसली के साथ आलू और गन्ने में। अगला जो सवाल सबसे ज्यादा आ रहा किसानों का, कि बहुत सारी वैरायटी संस्थानों की तरफ से हमें दी जा रही कई सालों से, मनोज भाई बिल्कुल ईमानदारी से बता दो कौन सी बोवें, 16-202 बोवें, 18-231 बोवें, या जो पिछली आई थी या 17-0-18 लगावें, या कौन सी वैरायटी है जो हमें उत्पादन दे सके, हमें बीज तो बेचना नहीं। किसान भाइयों यकीन मानो, ट्रेंच में सितंबर अक्टूबर में या फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट मान लो, बिल्कुल मार्च यानी 15-20 मार्च तक किसान भाइयों अगर आप बुआई करते हैं तो CO 118 ऐसी वैरायटी है जो किसान का घर भरने की क्षमता रखती है। बहुत आसानी से पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ये वैरायटी मिल जाएगी। जब तक संस्थान की कोई अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी सभी के पास नहीं पहुंच जाती, किसी भी बीज में पैसा ना लगाओ, किसी भी बीज में किसान भाइयों 0118 बोलिए। इसमें शुरुआत में तो आप CTPR डाल लो जो हम क्रोजन कहते हैं जड़ों पे, और किसान भाइयों फिर हल्की फुल्की दवाओं का स्प्रे करते रहो। स्प्रे लगानी पड़ेगी 5 से 6, लेकिन गारंटी दे रहा अगर आपने जब भी महीने में अंधेरा लगता है, अंधेर और चांदन 15-15 दिन के होते हैं, जब भी अंधेरा लगता है महीने में, उस अंधेर के बीच में 2 दिन 4 दिन बाद जैसे ही शुरुआत हो अंधेरे की, आप किसी भी अच्छी दवा का एक स्प्रे लगा दो। मैं आपको गारंटी दे रहा आपके खेत में अगर कोई रोग आ गया तो तब के लिए। अंधेरे में ही ये तितली प्रजनन करती है, अंडे देती है, सारी बीमारी अंधेरे से ही शुरू होती है, और जैसे ही अंधेरा खत्म होगा चांदन आते ही तुरंत हमें रोग दिखना शुरू हो जाएगा। तो अंधेरे में आप इसको लगा दो, 6-7 स्प्रे लगेंगे किसान भाइयों। किसी भी 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन, किसी भी अच्छी कंपनी की सस्ती 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन लगाते रहना। इसके बाद 3 दवा या 4 दवा या कोई एक्स्ट्रा दवा लगाने की जरूरत नहीं। प्रति एकड़ आपका खर्च किसान भाइयों 600-700 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा एक स्प्रे का खर्च 5 बीघे में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे। 0118 एक ऐसी वैरायटी है किसान भाइयों जिसमें सबसे ज्यादा तो जर्मिनेशन है, इससे ज्यादा जमाव चाहे कोई वैरायटी कितनी भी अच्छी हो किसी भी संस्थान की, इससे ज्यादा जमाव किसी वैरायटी का नहीं। एक एक आंख जमती है इस वैरायटी की। उसके बाद कहते हैं कुछ लोग कि भाई इसमें ब्यात नहीं आता। किसान भाइयों हल्की मिट्टी लगा के जरा इसमें छोड़ के देखो कितना सुंदर ब्यात इसमें आवेगा। दूसरा, इसका जर्मिनेशन ज्यादा है जैसा मैंने बताया। अगर आपको डर लग रहा, थोड़ा सा चढ़ा के बो दो, थोड़ा सा गन्ने पे गन्ना चढ़ा के बो दो, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं अपने आत्मा की गहराई से आपको बता रहा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं कि मैं किसी वैरायटी को प्रमोट कर रहा। इससे ज्यादा वजन ना तो आज तक किसी वैरायटी में हुआ ना हो सकता। अगर आपने इसे ट्रेंच में लगा दिया 4-4 किलो के गन्ने बनेंगे इसके। 42 पे लगा दो, 44 पे लगा दो, 48 पे लगा दो। अब अगला सवाल आता है, छोटे किसान है किस प्रकार से शुरुआत करें, कितनी दूरी पे शुरुआत करें। किसान भाइयों 42-44 इंच एक परफेक्ट दूरी है ट्रेंच में। खूड़ निकालने के लिए गहरे सिंगल रेजर आता है, बिल्कुल सिंगल फाड़ी का रेजर। मैं उसकी वीडियो भी लाऊंगा इस बार जब सीजन शुरू होगा फरवरी से पहले पहले। आप कहाँ से इसको बनवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 से लेके 15,000 रुपए के बीच में सिंगल फाड़ी का ट्रेंच प्लांटर बोल लो या उसको पलटू भी बोल देते हैं। उससे 2 काम होंगे, एक तो जब आपकी पेटी कट जाती है वो मिट्टी को हटाने का काम करता है, और नहीं तो उससे खूड़ भी निकाल लो। आपका अगर 30-35 HP का भी ट्रैक्टर है उससे भी आप बहुत गहरा खूड़ निकाल लोगे सिंगल वाला। और किसान भाइयों 42-44 इंच पे आपको बुआई करनी, बस जुताई का ध्यान रखना कि गहरी जुताई होनी चाहिए। जहां तक भी वो खूड़ निकाल दे वहां तक गहरा पहुंचा दो उसको, ये ना डरना कि भाई हमने तो खाल निकाल दी। जितना गहरा जितना चौड़ा खूड़ निकाल लोगे उतने ही ट्रेंच में कामयाबी के आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी 28 इंच के लेजर से खूड़ निकाल के प्रैक्टिकल मत करना ट्रेंच विधि का। तो गहरा खूड़, हल्की मिट्टी, 0118 की बुआई। और किसान भाइयों सिर्फ एक दवा बुआई में आपको डालनी, या
मैंने जो बताया CTPR एक बार वो इस्तेमाल करनी, फिर कभी भी आपको बड़े गन्ने में मान लीजिए 60 दिन की फसल होगी, 70 दिन की होगी या उससे बड़ा गन्ना है, कभी भी जीवन में मिट्टी में दवा नहीं डालनी, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। सिर्फ स्प्रे के माध्यम से आपको दवाएं देनी है। दो दवाओं का कॉम्बिनेशन कोई भी, जैसे हमारी थायोलैम्डा होगी, हमारी इमिडाफिप्रिल होगी, इस प्रकार से। तो बात आ गई अब कि भाई बुआई कैसे करनी, कितनी दूरी पे करनी, 42-44। अच्छा, छोटे किसान है, एक लेजर ले आए, 10 से 15 हजार रुपए के बीच में खूड निकाल दिया और कुछ नहीं बदला। अच्छा, अब बात आती है कि इसका प्रबंधन शुरू कैसे करना। मैं आज आपको सारी बातें बता रहा हूं जो सवाल किसान के मन में उठता है। मैंने लिख रखे हैं सारे सवाल जो पूछ रहे किसान भाई। उसके बाद जब आप बुआई कर दोगे, वैरायटी मैंने बता दी, उसमें आप DAP यूरिया और एक दवा जैसे रीजेंट हो गया हमारा दानेदार, वो डाल दिया। इसके अलावा या सीरासागी इमिडाफिप्रोनिल आती है, वो डाल दी एक बार बुआई में। हल्की सी फंगस की दवा कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लगा दी। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। एक चीज और डालनी किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद। हमारी मिट्टी बहुत खराब हो चुकी है। बहुत सारे किसान भाई मुझे कहते हैं कि भाई हम तो सारी चीज डाल रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता खादों का। इसका कारण यही है, हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो चुका है, ह्यूमिक खत्म हो चुका है। किसान भाइयों, अगर हम ऐसी मिट्टी में DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो हमें फायदे की जगह नुकसान देखने को मिल रहे हैं। जब हम ऊपर की परत हटा देंगे, ये जो मिट्टी खराब है हमारी, हम गहरा खूड निकाल देंगे, वहां पे हमें एक नई मिट्टी मिलती है। वहां अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं किसान भाइयों, और उसके वर्मी कंपोस्ट के साथ हम DAP डाल लेंगे, यूरिया डाल लेंगे, या कुछ भी डाल लेंगे गन्ने टुकड़े पे, तो आपको उस रासायनिक खाद के पूरे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट कह रहा हूं। ये जो मिट्टी में खराबी आ रही, ये भी हमारी बिल्कुल पीछे हट जाएगी, हमें रोक नहीं सकती एक अच्छा उत्पादन लेने से। वर्मी कंपोस्ट कम से कम 1.5 क्विंटल प्रति बीघा आप डाल दो। अच्छा, कहीं से भी ले लो, 500 रुपए क्विंटल से लेके 600 रुपए के बीच में आपको अच्छी कंपनी का, अच्छी जगह यहाँ बनता हो, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी कूड़ी है गोबर की खाद, उसको अच्छी तरीके से काट लगवा के तैयार रखो। ज्यादा से ज्यादा 5 बुग्गी खाद, सिर्फ 5 बुग्गी खाद 5 बीघे खेत में बहुत है। उसको आप खूड में डलवा दो। जब आप बुआई कर रहे हो उससे पहले डाल सकते हैं, या बुआई करने के बाद भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा बुआई का प्रबंधन। दवाई होगी, हमारी दूरी होगी, किस प्रकार से हमें खूड निकालना, सिर्फ एक यंत्र बदला हमने। अब आ जाते हैं कि अगला स्टेप क्या है। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सख्त है, यहाँ पे भी ट्रेंच में थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना, कोई कोई मिट्टी तो होती है बहुत सख्त, बहुत जल्दी 8 ही दिन में वो सूखना शुरू कर देती है। किसी मिट्टी में बहुत लंबी नमी रुकती है। जिस मिट्टी में लंबी नमी रुकेगी उसमें ट्रेंच बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब होगा। इसीलिए महाराष्ट्र के जो किसान है वो लगभग 150 तक भी पहुंच जाते हैं प्रति बीघा। उसमें उनकी मिट्टी ही ऐसी है किसान भाइयों कि जैसे हमारे यहाँ का वर्मी कंपोस्ट खाद है। सारी मिट्टी उनकी काली बिल्कुल इसी प्रकार की है। नमी उसमें रुकती है 35 से 40 दिन। 40 दिन से पहले वो लोग पानी भी नहीं देते, और ज्यादातर ड्रिप्स लगवाते हैं वो अपने खेतों में, हल्की सी नमी देते हैं। इसीलिए उनका गन्ना 150 क्विंटल तक पहुंच जाता है। 200 क्विंटल तक भी उन्होंने अचीव करके दिखाया। इसीलिए उनके वहां ट्रेंच में इतनी ज्यादा कामयाब भी है। जितनी दूरी वे बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही गन्ना उनका कामयाब होता जा रहा। एक आंख से ही उन्होंने 10-10, 15-15 कल्ले आराम से तैयार कर लेते हैं वो। तो किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी में नमी रुकती है, बहुत ही अच्छी बात है। बिजनौर की तरफ बहुत अच्छे किसान हैं जिनके खेतों में नमी रुकती है बहुत, वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंच में कामयाब भी ले रहे। तो बात आती है सूखी। अगर आपकी मिट्टी में जल्दी पानी सूखता है, लाइनें खुल जाती हैं 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, यंत्र नहीं बदलना। बड़ा जो हमारा रोटावेटर है 7 फीट वाला, बड़ी ट्रैक्टर का, किराए पे आप काम करवाते हैं, उसको बुलाओ। सिर्फ एक एक बार हल्का हल्का आप उसको सारे खेत में फिरवा दो। इसका फायदा क्या होगा कि हल्की हल्की मिट्टी आपके खूड में चली जाएगी। बहुत हल्का लगवाना, ये नहीं कि दबा के लगा दिया, एक एक बार हल्का लगवाना। हल्की हल्की मिट्टी टूट के आपके खूड में जाएगी। उस पे अगर आप चाहें तो हल्का सा पैर फिरवा दो, सारी लाइनें बंद हो जाएगी। किसान भाइयों, आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ने की, इसी में ही जर्मिनेशन आ जाएगा और ब्याज शुरू हो जाएगा 20 ही दिन में। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये कर लो। इसका एक और फायदा, ऊपर जो आपके पटड़ा खाली है वो 42 इंच है, 36 है, जो भी है, उस पर अगर घास जमना शुरू हुआ कुछ, तो वो सारा का सारा कट जाएगा रोटरी चलने से। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। पूरे 30-35 दिन तक आपका 100% जर्मिनेशन होगा। इसी पानी में, इसी जमाव में ब्यात आना शुरू होगा। और किसान भाइयों, कोई खाद कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ क्या करना फिर, अगर थोड़ा थोड़ा खरपतवार, जैसे आपका गन्ना 25 दिन में जम के तैयार हो गया, थोड़ा थोड़ा खरपतवार जब वो खूड में निकलेगा, उसकी निराई करानी खूड खूड की।
हो सके तो ऐसा प्रबंधन करिए अपने खेत का आगे, क्योंकि आपने गहरा कूड़ निकाल रखा कि आप बीच में पटड़े पे पानी लगानी ना दो, हल्की हल्की नमी हमें खेत में देनी, नमी ही गन्ने को चाहिए, जल भराव गन्ने को नहीं चाहिए। एक बात और मैं आज बता देता हूं, खैर वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, कि गन्ने में अगर आपने ड्रिप लगा दी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कभी भी 125 से कम गन्ना नहीं निकल सकता। गन्ने को हल्की हल्की नमी मिलनी चाहिए, इसीलिए महाराष्ट्र में इतना औसत आ जाता है। वो ड्रिप से ज्यादा खेती करते हैं, दूरी पे करते हैं, उनकी नमी रुकती है बहुत ज्यादा। एक क्लाइमेट उनका ऐसा है कि 12 के 12 महीने उनका गन्ना बढ़ता रहता है, हमारी तरह नहीं एक बार इतनी ज्यादा ठंड आ गई कि भाई गन्ना बिल्कुल 2.5-3 महीने के लिए रुक गया। तो ये 3-4 कारण है उनकी ज्यादा पैदावार के। खैर अपने यहाँ पे आते हैं, तो हम पहुंच के कहाँ पे, हमारा जर्मिनेशन आ गया, 30 दिन के प्रबंधन पे पहुंच गए हम शुरू में। अब किसान भाइयों कुछ नहीं करना आपको, हल्का हल्का खाद देते रहो, यूरिया दे दिया, कभी थोड़ा सल्फर दे दिया, यानी नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश थोड़ा सा, ये 5-6 खाद है हमारे प्राइमरी और द्वितीयक जो पोषक तत्व है। कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, ये 3 पानी के अंदर थोड़े थोड़े आप देते रहो। और किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण करते रहो अपने खेत में, सिर्फ नालियों में, कुछ भी जुताई भी करने की बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और किसान भाइयों ऐसे ही आपका गन्ना बहुत अच्छा ब्यात करता रहेगा और ऐसे ही आपको कामयाबी मिलेगी। अब लास्ट सवाल आता है, हमने गन्ना पैदा कर लिया, सारे काम कर लिए, अब इसमें मिट्टी कैसे भरे खूड़ों में। सिर्फ ये ही एक समस्या छोटे किसान के सामने आ सकती है, वरना और कोई समस्या, कोई यंत्र बदलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों इसके लिए अब बहुत अच्छी कंपनी के 50-60 हजार रुपए में आपको पावर टिलर मिलेंगे, ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। पहली साल जब आप प्रैक्टिकल कर रहे, छोटे किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मजदूरी पे काम करवा लो। अगर कोई आपके यहाँ पावर टीलर चलाता है, मिट्टी चढ़ाता, किसी भी प्रकार से 1 साल 2 साल निभा के देखो किसान भाइयों, जब आपको उत्पादन मिलेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, तो आप खुद ब खुद कोई ना कोई छोटा पावर टीलर लेंगे, अच्छी कंपनी का लें। और किसान भाइयों ऐसी मिट्टी पावर टीलर चढ़ा देता है जैसी छोटा ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ाता। उससे आप आजाद होंगे कि आप चाहें तो 40 इंच पे बोलो, 42 पे बोलो, 44 पे बोलो। छोटा ट्रैक्टर का किसान हमेशा 60 इंच या 54 इंच से नीचे जब बोता है तो उसको दिक्कत आती है, दूरी बढ़ जाती है। वही लोग वे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हम तो डबल लाइन बोना चाह रहे हैं, हम 60 इंच पे लगा रहे, गन्ने कम रह जाते हैं। 42-44 परफेक्ट दूरी है, पावर टीलर से करी जा सकती है। 30 बीघे का काश्तकार आराम से 30-35 बीघे का निभा सकता है। अच्छी कंपनी का लो किसान भाइयों, जिसमें वाइब्रेशन कम हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप खेती में कामयाब होगे। कुछ नहीं बदलना, 5-7 लाख रुपए के यंत्र, सिर्फ यही 50, 60, 70, 80, 1 लाख रुपए का खर्च है ज्यादा से ज्यादा। और आप देखना, जब आप इस विधि को कामयाबी से करना शुरू करोगे किसान भाइयों, तब आपका जो ये उत्पादन है जो ऊपर नीचे होता है हर साल, 1 साल ठीक हो गया, 1 साल बिगड़ गया, 3 साल से गन्ने खराब हो रहे, या जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या स्थिति है, मेरा जमाव अच्छा नहीं आ रहा, मुझे खाद्य एजेंट, इन सब का उपाय ट्रेंच विधि है। तो आप करें, एक खेत करें किसान भाइयों, और ज्यादा से ज्यादा बुआई सितंबर अक्टूबर में करने की कोशिश करें। फिर देखें किसान भाइयों, 1-2 साल में ही आप किस प्रकार से गन्ने की खेती में नए नए कीर्तिमान रचेंगे।